बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है कि आपके पास पहले सैंपल का वेरिएंस है, दूसरे सैंपल का वेरिएंस है, पहले वन सैंपल के वेरिएंस को, ये n1 डिवाइज़र वाला वेरिएंस है तो हमने n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको n2 से कर दिया, नीचे n1 प्लस ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस पर आपने अब टी वैल्यू जो है ना देखनी है। तो अगर छोटे s1 से छोटा s2 स्क्वायर है तो फिर n-1 और n2-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वही डिनोमिनेटर रहेगा। आपको पता है ये s1 स्क्वायर को अगर n1 से ज़रूर दे तो ये वाली चीज़ सिर्फ आ जाती है x1 माइनस x1 बार फिर x2 माइनस x2 बार स्क्वायर। तो ये भी इसका फार्मूला है। अगर आप इसको थोड़ा खोल लें तो ये भी फार्मूला बन जाता है। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ये पूल्ड के डिफरेंट फार्मूले अपने जहन में रखने हो सकता है वो पीछे भी द फॉलोइंग इज़ द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये इसके हमने एक इसमें असम्पशन ये होती है कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। ये इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व किए हैं। अब प्रोपोर्शन का बेटा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। प्रोपोर्शन में हमेशा जी ही यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ सैम्पल प्रोपोर्शन इंटू 1 माइनस सैम्पल प्रोपोर्शन ओवर n। तो ये फार्मूला बेटा आपने याद कर लेना है। तो कभी वो आपसे सैम्पल प्रोपोर्शन के बारे में वैसे बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अगर 40 का सैम्पल पड़ा, उसमें 24 लोगों के अंदर वो खूबी है या वो बात है जो उसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो बेटा उसको एक्सेल नोट करेंगे आप। 24/40 जो है ना ये प्रोपोर्शन सैम्पल प्रोपोर्शन आ जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वैसे तो 0.5 होती है, लेकिन इस सैम्पल के में ये 0.6 आ गई है। सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स है। अब इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन में दो सैम्पल प्रोपोर्शन यूज़ हो गए। ये देखिए इस तरह से वहाँ पी इंटू 1 माइनस पी और एन था, तो यहाँ दोनों का सम आ जाएगा। और जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रही है इसके लिए भी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए मेरा ख्याल ये ख़त्म हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस की एक लाइन की डेफिनेशन है। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में होती है और सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन, इसकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। हाइपोथेसिस टेंटेटिव थ्योरी होती है, ठीक है। आगे बेटा ये नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होता है कि ये दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। इट रिफर्स टू नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप। तो हमेशा इसमें इक्वल टू का साइन मौजूद होगा, ठीक है ना। हमेशा इसमें इक्वल्स टू का साइन मौजूद होगा। ये देखिए इक्वल्स टू, चाहे इक्वल टू 0 हो, चाहे 38 है, या जो भी वैल्यू हो। ये देखिए ये सारे एच नॉट है। सब एच नॉट में इक्वल टू या तो अकेला मौजूद है या ग्रेटर देन के साथ या लेसर देन साइन के साथ है, लेकिन मौजूद इक्वल टू लाजमी होगा। ये नल हाइपोथेसिस की निशानी है। तो अगर वो आपको डिनोमिनेटर में कह के सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नल हाइपोथेसिस, तो आप वो देख लें जिसमें इक्वल्स टू का साइन मौजूद नहीं है, चाहे अकेला चाहे किसी के साथ ही मौजूद होना चाहिए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें जो एच देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सच हाइपोथेसिस, ठीक है ना। ये एक्चुअली हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, इसको प्रूव करना होता है, लेकिन इसके लिए इसको हम अल्टरनेटिव में रखते हैं ताकि एच नॉट को रिजेक्ट करके फिर हम इस तक पहुँचें, ठीक है ना, ताकि एविडेंस जो है ना वो हमारे पास आ जाए इसकी फेवर में। इट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस। ये वो नल हाइपोथेसिस डिफरेंस के ना होने की बात करता है, ये डिफरेंस होने की बात करता है। ये देखें जैसे ग्रेटर देन 10 है, इसमें नॉट इक्वल टू साइन होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ठीक है बेटा। तो ये देखें नॉट इक्वल टू का साइन इसमें कभी भी मौजूद नहीं होगा। अब इसको नल और अल्टरनेटिव को मैंने ये सारा यहाँ सम अप कर दिया बेटा, इसको आप एक नज़र देख लें, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सिंपल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें इक्वल्स टू सिर्फ इक्वल्स टू। वैसे तो नल हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन भी आ सकता है इक्वल टू के साथ, लेस देन और इक्वल टू भी आ सकता है, लेकिन सिंपल हाइपोथेसिस वो होगा जिसमें इक्वल्स टू का साइन होगा, ठीक है। सिंपल हाइपोथेसिस के बाद है ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपसे कहा था बेटा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 के नीचे। ये देखें टोटल कॉन्फिडेंस इंटरवल में 5 ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि 5% एरर मार्जिन 7 के बराबर। ये देखो वहाँ पे वैल्यू आई थी 2.364। ऐसे देखना आपने टी टेबल से। तो मेरा नहीं ख्याल आपसे वो टेबल की वैल्यू मांगेगा, लेकिन टी टेबल आप अपने पास रखिएगा। हो सकता है वो कहे कि फलां डिग्री फ्रीडम की टी की क्या वैल्यू, तो टेबल से देख के आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। कंपोजिट हाइपोथेसिस बेटा वो है जिसके अंदर ये साइन आ जाए। ये इसमें अल्टरनेटिव भी कंपोजिट हो सकता है और वो, लेकिन जो सिंपल हाइपोथेसिस है वो ये देखें ये सारे लेस देन मतलब खाली इक्वल टू नहीं हो, जिसमें खाली इक्वल टू के अलावा जो कुछ भी हो
वो सारे कंपोजिट हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर बेटा ये होता है कि आप किसी चीज़ को रॉन्गली रिजेक्ट कर दें, यानी कि ट्रू एक चीज़ एक्चुअली ट्रू है, उसको आप अगर रिजेक्ट कर दें तो इसे हम टाइप 1 एरर कहेंगे जी। ओके, रॉन्गली रिजेक्ट को बेटा टाइप 1 एरर कहते हैं, रॉन्गली एक्सेप्ट करने को टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। एक बंदा मासूम है, ठीक है ना, तो आपने उसकी मासूमियत को रिजेक्ट कर दिया, उसको पनिशमेंट कर दिया अगर, तो ये टाइप 1 एरर। टू डिक्लेयर हेल्थी पर्सन है, तो एक हेल्थी पर्सन है, उसका टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ गया है, मतलब टेस्ट आ गया कि इसका कोरोना पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसको एक्चुअली कोरोना नहीं है, तो ये टाइप 1 एरर है। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट था लेकिन टीचर की गलती से काउंटिंग की गलती, किस तरह से टीचर से गलती हो गई, उसने उसको फेल कर दिया। ठीक है, तो इसको टाइप 1 एरर कहते हैं। लेकिन अगर नालायक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट फेल होने वाला हो, सही नालायक स्टूडेंट हो, ठीक है ना, उसको टीचर गलती से पास कर देगा, तो ये टाइप 2 एरर है। ठीक है ना, और अगर एक बंदा बीमार है, वाकई बीमार है, उसको बीमारी है, लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव ना आए, तो ये टाइप 2 एरर है। ठीक है ना, कि आपने उसको गलती से हेल्थी तस्लीम कर लिया। तो एक बंदे ने वाकई कत्ल किया हो लेकिन जज उसको फांसी ना लगाए, तो ठीक है ना, ये भी उसको इनोसेंट एक्सेप्ट कर लिया, उसने गलती से एक्सेप्ट कर लिया इनोसेंट, तो ये टाइप 2 एरर्स हैं। ये सारी एग्जांपल बेटा मैंने कंपेरेबल यहाँ पे लिख दी हैं, तो इस तरह का एक सवाल लाजमी आ सकता है। सीवियर कौन सी है? कहा जाता है कि टाइप 1 एरर जो है ना वो ज़्यादा सीवियर है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेटा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। इसको अल्फ़ा से हम डिनोट करते हैं। ये आमतौर पे 5%, 1%, 2%, 10% ऐसे हो सकते हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आमतौर इसको हम 1 मनफी अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ये 95%, 99%, 98% इस तरह का आमतौर पर हाई वैल्यू। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का जिक्र करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जिक्र करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जो है ना उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा वर्सेस बीटा। अल्फ़ा इंक्रीजिंग, अल्फ़ा बढ़े तो बीटा कम होता है, बीटा को बढ़ाएं तो अल्फ़ा कम होता है, सैम्पल साइज़ बढ़ाएं तो दोनों कम होते हैं, लेकिन इन दोनों का टोटल 1 नहीं होता। ये कुछ लोग गलत समझते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा 1 होता है, ऐसा नहीं है। पावर ऑफ अ टेस्ट होता है कि प्रॉबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट बाय इट इज़ फॉल्स, गलत को गलत कहने का जो किसी हाइपोथेसिस टेक्निक के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है उसको, उसकी पावर कहते हैं। उसको 1 मनफी बीटा से डिनोट करते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, ज़हन में रख लें। अल्फ़ा आगे और केसेस की तरफ हम चलेंगे। ये देखें, डिफरेंट टू सैम्पल मीन्स जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉन हो गए, तो ये जैसे पहले भी आपने स्ट्रेटजी यूज़ की है। अगर वो कहता है म्यू 1 म्यू 2 इतना फ़र्क है, तो इतना फ़र्क आपने यहाँ लिखना है। वो कहता है म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू 0 है, यानी म्यू 1 बराबर म्यू 2 है, तो डेल्टा नॉट 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अब वो वाला केस होगा जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉट नॉन हो गए, तो क्या आ जाएगा कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह S1 और S2 इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे कि ये है। ठीक है ना, फिर भी जी को फॉलो करेगा क्योंकि सैम्पल साइज लार्ज है। अगर सैम्पल साइज स्मॉल हो जाएगा तो फिर अगले केस में अभी हम फॉलो करेंगे इसको, ये टी को फॉलो करना शुरू हो जाएगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन विद N1 प्लस N2 माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी ये एग्जांपल आएगी यहाँ पे, ये देखें। अब देखें सैम्पल साइज स्मॉल हो गया, तो आपसे कोई टेस्टेड से पूछे तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आमतौर पर ये डेल्टा नॉट लोग लिखते नहीं, लेकिन ये क्लैरिटी के लिए लिखा है। अगर म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल टू 2 लिखा हुआ उसमें, कि दोनों में 2 का फ़र्क है, यानी म्यू 1 म्यू 2 से 2 बढ़ा है, तो ये डेल्टा नॉट 2 आ जाएगा। ये वही SP का फार्मूला है जो पहले भी बात हो चुकी है। यहाँ पर डिग्री फ्रीडम एक सैम्पल के लिए N माइनस 1 होती है, 2 सैम्पल्स के लिए N1 प्लस N2 माइनस 2 होती है। ये मेरा ख्याल कवर हो गया, मोटा मोटा मैंने आपको इसका रिव्यू करवा दिया है। अब इसके बाद हम MCQs जो हैं वो इसको बेटा सॉल्व करेंगे। ये प्रोपोर्शन के लिए ये टेस्ट स्टेटसिस होता है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए भी आगे यहाँ टेस्ट स्टेटिस्टिक मौजूद होगा, तो ये अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक ज़हन में रख लेने, इसके मुताबिक फिर आपने चलना है। ये देखें, ये P1 माइनस P2
ये आपका हो गया, क्यू जो है ना ये 1 माइनस पी